अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एक माँ और टीचर भी हूँ अपने बच्चों की, यानी कि मैं करती हूँ होम स्कूलिंग। तो इस मुतालिक मैं आपसे करूँगी कुछ बातें डिस्कस और मैं आपको बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस जो भी मैंने सहा और इन कुछ दिनों में। मतलब वो एक मेहनत तो मेरी काफ़ी महीनों की थी, लेकिन बच्चे मेरे कुछ दिन स्कूल गए। वो तमाम बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, किस तरह के मैं फ्रॉड से गुजरी हूँ और अल्लाह ने मुझे बचाया, मेरे बच्चों को बचाया और किस बिना पे मैंने होम स्कूलिंग करने का फ़ैसला किया, किन लोगों से मैं इंस्पायर हुई, किन की मैंने वीडियोस देखी और किस तरह मैंने एक कमरे को अपने स्कूल के लिए वक्फ कर दिया, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इस बात का। तो तमाम बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली हैं या जो भेज रही हैं, उनकी भी इंशाल्लाह मेरी ये वीडियो जो है काम आएगी। तो हम इस मुताल्लिक आज बात करेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो जो है ना मेरी काफ़ी लेंथी हो जाए, हो नहीं सकता ऐसा होगा क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है। तो मैं इस वीडियो के जो है पार्ट्स जो है बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ या तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी या 3 पार्ट्स में। ये अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जो है ना तजुर्बा इतनी आसानी से हासिल नहीं होता। बहुत कुछ इंसान का छिन जाता है, तब जाकर उसे तजुर्बा हासिल होता है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आप उन परेशानियों से और आपके बच्चे उन परेशानियों से नहीं गुजरेंगे जिससे मैं और मेरे बच्चे गुजरे, मेरे हस्बैंड, हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी। आप यकीन करें, मेरी बेटी सिर्फ 6 दिन स्कूल गई, बेटा सिर्फ 4 दिन स्कूल गया, जिसकी वजह से मेरी फैमिली इतनी डिस्टर्ब हो गई। मेरे छोटे से बच्चे हमसे बागी हो गए। वो कहने लगे कि हम मम्मा पापा से कुछ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो टीचर की बात पे यकीन करते हैं। यकीन करें, मेरे बच्चों ने इस तरह की बात की जो कि एक छोटे बच्चे के मुंह से सुनना बड़ा मेरे लिए जो है ना हैरान कुन था कि मेरे बच्चे ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं माँ हूँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ, तो मैंने उनके लिए बड़ा फाइट किया। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मेरी कोई इसमें ताकत नहीं है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, इंशाल्लाह ये जो है आपके बड़े काम आएगा। तो इन्हें हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो पहला ये था, कुछ मैंने नोट करके रख लिया कि मैं भूल ना जाऊँ। एडमिशन के लिए तो हम जगह जगह घूमे। तो मैं स्कूल्स के नाम चले मैं ले देती हूँ। तो अमेरिकन इलेक्टिव था और एजुकेटर्स था और एक होम स्कूलिंग मोहतरमा करवा रही थी। तो ये 3 जगहें थी जो हमने, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर थी और हम बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। तो इधर हमने सर्वे की और हमने फाइनली जो चूज़ किया स्कूल, जिसमें मैं तो खैर बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज थे। तो उन्होंने जो है एजुकेटर को सिलेक्ट किया। एजुकेटर का जो मैंने माहौल देखा, नाम वही ऊंचे नाम, फीके पकवान वाला, वो मैंने देखा सीन वहाँ पे। क्योंकि मैं जिस स्कूल में जाती थी मैं ये कहती थी, आप पहले हमें सर्वे कराएं, आप हमें पहले अपनी क्लासेस दिखाएं, इन्वायरमेंट दिखाएं। और सबका एक ही जवाब होता था, या तो रेनोवेशन चल रही होती थी या फिर अभी क्लासेस हो रही हैं। मतलब इस सारे प्रोसेस में मैंने कोई 3-4 बार स्कूल के चक्कर लगाए, लेकिन एक बार भी हमें क्लासेस नहीं दिखाई गई। फाइनली एजुकेटर में जो है हमसे 6,000 रुपये एंट्री फीस ली गई, जबकि बच्चा मेरा 3.5 साल का था और बेटी मेरी 5 साल की। और इस उम्र में हम स्कूल एडमिशन करवाने के कतई खिलाफ थे। जब हमारे बच्चे नहीं हुए थे, जब से ही हमने हस्बैंड वाइफ ने कहा था कि हम 7 साल से पहले स्कूल नहीं भेजेंगे। लेकिन एक प्रेशर होता है ना, आप समझ सकते हैं सोसाइटी प्रेशर, कि वो एक देख रहे होते हैं ना, इन लॉज देख रहे होते हैं कि फलाने का बच्चा भी जा रहा है, फलाने का बच्चा भी जा रहा है, तो हमारे पोती पोता भी जाने चाहिए। तो चले, वो हमारे बड़े हैं, हमने उनकी बात रखी। अब मैंने अपनी बच्ची को भेज तो दिया। अब था मेरी बेटी का एंट्री टेस्ट। बेटे का था ही नहीं, एंट्री टेस्ट के नाम पे उन्होंने फीस ले ली, लेकिन वो ज़ाहिर छोटा था इसलिए उन्होंने उसको कोई एंट्री टेस्ट नहीं लिया। अच्छा, जो उन्होंने मुझे कहा कि किस चीज़ की हमने तैयारी करवानी है, तो वो तमाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तैयारी करवा दी, क्योंकि बच्चे घर में पढ़ते रहे थे।
अब हुआ ये कि मैं अपनी बेटी को छोड़ के आ गई, जो कि पहली बार हुआ था। मेरी बेटी कहीं भी मुझसे अलग नहीं रही थी इतने सालों में। तो थोड़ी देर में कॉल आती है कि बच्ची रो रही है, आप आके ले जाएं। अब हम जो जाते हैं भागे भागे तो पता लगता है ऑफिस में बैठी हुई रो रही है, हम उसे लेके आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद मुझसे दूर थी इस वजह से। तो पता लगा कि टीचर ने उसे पेपर दिया और दे के वो सारे बच्चों को क्लास से बाहर चली गई। अब वो बच्ची रोने लगी। अब उसको ये नहीं बताया कि आपने करना क्या है, मतलब उसे ज़रा गाइड भी नहीं किया कि आपने अल्फ़ाबेट करना है, आपने काउंटिंग करनी, कुछ भी नहीं बताया। बस कहा कि इस लाइन को इस लाइन से मिला दो और इस लाइन को इस लाइन से मिला दो। यानी कि बच्ची को एकदम वो नहीं कि पहला इम्प्रेशन ऐसा पड़ा कि लकीर के फ़कीर वाली बात हो गई। जबकि ये सब मैंने बच्ची को करवा के भेजा था। वो कहती मम्मा मुझे पता था लेकिन मैं डर गई थी अकेली क्लास में। मैं रोती हुई बाहर आई तो वहाँ एक आंटी बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे मम्मा के पास जाना, तो उनका आप बैठ जाओ। अब वो जो है ना माहौल घर से मिलता है बच्चों को। मेरी बेटी ने कहा मैं नहीं बैठी क्योंकि वो चेयर गंदी हो रही थी। फिर वहाँ से उन्होंने ऑफिस बॉय को बुलाया और उधर मेन ऑफिस में उससे पहुँचा दिया। फिर हमें कॉल आई। इस बात पे हमने डिसीजन लिया कि हमारी बच्ची यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि पहली बार में इन्होंने इतनी जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत कर दी है। उसके बाद कोई 25 से 30 कॉल हमारे पास आई, मीटिंग फिक्स करवाई गई, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हम डिसीजन ले चुके थे। हमने कहा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। उस दौरान इनके पापा भी जो हैं वो गए हुए थे ऑफिस की तरफ से टूर पे, तो इसलिए और पॉसिबल नहीं हो सकी मीटिंग। फिर इस तरह करते करते ये हुआ कि यहाँ पे जो एक मोहतरमा है जो होम ट्यूशन दे रही थी होम स्कूलिंग के नाम पे, उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ। हमने बड़ा उन पर एतबार किया, वो भी इसलिए कि मेरे हस्बैंड की कज़न के बच्चे उधर जाया करते थे तो बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई थी। वैसे हमारी सोसाइटी में बड़ी मशहूर थी वो खातून। तो हमारे इन लॉज ने कहा कि भाई यहाँ भेजना चाहिए। चले, हमने इधर भी उनकी बात मानी और बच्चों का एडमिशन वहाँ करवा दिया, जबकि मैं वहाँ भी राज़ी नहीं थी, सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से। मतलब इतना कंजस्टेड इन्वायरमेंट था। 120 गज में उन्होंने छोटी छोटी क्लासेस बनाई हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली देख लेती हूँ, ऑब्जर्व कर लेती हूँ। तो मैंने ये देखा कि यार ये कैसा माहौल है। मतलब बच्चे जो शूज़ पहन के अंदर जा रहे हैं वही उनके प्ले ग्राउंड में वो उन्होंने मैट बिछाया हुआ है, इसी तरह से उनका टेंट था, उसी में वो शूज़ जा रहे हैं। तो मैं तो बड़ी सफाई और हाइजीन का ख्याल रखने वाली हूँ, मेरे बच्चों को भी इसी किस्म की आदत है। मेरे हस्बैंड ने सिखाया कि भाई हर जगह ऐसा माहौल नहीं होता, हम खुद केयर करेंगे, मिनी निकलने दो। और मैं थी बड़ी परेशान, लेकिन मैंने जाने दी और बच्चों को मैंने समझा दिया। हुआ कुछ यूँ कि फिर उन मोहतरमा ने क्या किया, हमारे सामने वो बड़ी अच्छी तरह से बच्चों से बात करती थी, बहुत अच्छी तरह से ना इंग्लिश में बात करना और बड़ा मतलब डाउन टू अर्थ हो जाना बच्चों के साथ ना। और हमारे दोनों बच्चे खुशी खुशी अपनी शॉपिंग की और उन्होंने ही कहा हमें स्कूल जाना है, तो हम राज़ी भी हुए। हम ऐसे माँ बाप नहीं है जो ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूल में धक्का देते हैं। तो भाई अब पता ये लग रहा है कि बच्ची रोती भी आ रही है। मैंने कहा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि बच्ची रोती भी आए, ये तो खुद अपनी मर्जी से गई है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भाई मैंने उन्हें कॉल कर कर के आधे आधे घंटे के लेक्चर दिए, उन्हें समझाया मेरी बेटी की नेचर ऐसी है, ये इतने टाइम में पहली बार अपनी माँ से अलग हुई है, इसने कोई कज़न्स नहीं देखे, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते, इन्होंने सिर्फ अपनी माँ को देखा है, ये पहली बार अपनी माँ से अलग हुए। तो आपको ज़रा इस बात को ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत समझाया तो पता लगा, करते करते जो है ना, पहली बात तो ये हुई कि एडमिशन के 1 महीने बाद मेरे बच्चे गए। जब गए वो इनके पापा के जो है बाहर जाने की वजह से ना ट्रिप पे, जब वो चले गए तो वापस आने के बाद इनके पापा ने कहा मेरे सामने स्कूल जाएंगे। जब वो जा रहे हैं तो उसके बाद उनका बेटी को तो एक अभी जो डेट हमने रखी उसे 1 दिन बाद भेजें, बेटे को 3 दिन बाद भेजें। मतलब हर चीज़ में ना उसे वो अपना फ़ायदा देखती थी। अच्छा, फिर ये हुआ कि हमारे बच्चे रो के वापस आने लगे। अच्छा जी, तो अब हमने ये कहा
कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं लेक्चर्स भी दे रही हूँ, वो कॉल कर करके बार बार कॉल। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करती थी बच्चों के आने से ही, मतलब मैं जब उन्हें लेके आती थी ना, वहीं से मैं उनसे उनको फेस से ही मैं पहचान जाती थी, सारे मैं माँ हूँ। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भाई मेरे बच्चे रोए जा रहे हैं, और ये वो बच्चे जो अपनी मर्ज़ी से स्कूल गए थे, अब मैं उनसे पूछूं तो वो पढ़ाई कोई नहीं हो रही। अब बच्चे जो है ना इस उम्र के, वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। अब जब एक इंसान को यही नहीं पता कि बच्चा माशाल्लाह सेहतमंद है, तो वो चलेगा फिरेगा, बच्चे शरारती तो बस बैठे रहो, एक जगह बैठे रहो। और पढ़ाना क्या, यकीन करें कि वो एक प्ले ग्रुप के नाम पे और एक मोंटेसरी और केजी के नाम पे जो वो लाइनिंग करवाते हैं ना, पहले ट्रेसिंग करवाते हैं, वो हो रहा है। बच्चे जा रहे हैं 3 घंटे के लिए स्कूल और काम 5 मिनट का भी नहीं है। चले, हम इससे भी इशू नहीं था, हमने कहा चलो इनके पढ़ाने का तरीका होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर बच्चे खड़े हो रहे हैं, किसी से बात करें, तो वो तो करने थे ना। 3 घंटे बच्चा कैसे टिक के बैठ सकता है। अच्छा जी, तो इस तरह वक्त हमारा गुजरता रहा। हमने कहा चलो बच्चों को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड भी मुझे समझाने लगे, चले मैं भी सब्र करती रही। अब कंडीशन ये आ गई कि मेरी बेटी ना जब होमवर्क करती थी, टेडी पकड़ पकड़ के रोती थी। तो मैं उसको कहती थी आप ऐसे क्यों करती हो, इसका मतलब आपकी टीचर सही कहती है ना। बस ये वर्ड कहना होता था कि आपकी टीचर सही कहती है, बस उस बच्ची की हिचकियाँ बन जाती थी। मैंने तो जैसे जैसे तैसे अपने शौहर की वजह से अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ था, और मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया अपने बच्चों को। मेरी कंडीशन ये हो गई कि मैं तहज्जुदों में रोने लगी पूरी तरह, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। मैं यहाँ अपने बच्चों को रोता हुआ देखती थी, ख़ास तौर पे अपनी बेटी को, और वहाँ मेरे शौहर कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा लाड कर रही हो, माँ हो इसलिए बहुत ज़्यादा तुम सोच रही हो। तो ऐसा वक्त आया मैं तहज्जुदों में रोने लगी कि अल्लाह ताला आप मेरी मदद करें कि मेरे बच्चे इतने से दिनों में इनका क्या हाल हो गया, ये किस तरह से पढ़ेंगे। मैंने कहा मुझे किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं, सिर्फ इन्हें खेलने दिया जाए। काम तो इनका 5 मिनट का भी नहीं है, और होमवर्क आ रहा है भर भर के। अच्छा, इस तरह से हमारे दिन गुजरते गए। कोई 6ठा दिन था, तो मेरी बेटी की आदत नहीं है हर बात ऐसे ऐसे करनी, मतलब उसे पता ही नहीं 5 साल के बच्चे को क्या पता शिकायत कैसे करते हैं। खेल खेल में बातें बताती थी वो, तो वो मुझे जो है ना बातें हिट करती थी। अच्छा ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ। तो एक दिन वो तो खेलते खेलते कह रही है, रोती भी आई है बिल्कुल, उसकी नाक बंद और वो भूखी, उसका लंच बॉक्स ऐसे ही आया। मैंने कहा क्यों नहीं खाया, कह रही मिस ने मुझे बहुत डांटा। मैंने कहा आपने पानी भी नहीं किया, मैं किससे खुलवाती पानी, मिस मुझे इतना डांट रही थी, मैं डर गई थी, मैं इनसे कैसे पानी खोलने का बोलूँ, बॉटल खोलने का बोलूँ। तो मैंने ये बात भी इग्नोर की। फिर मेरी बेटी कहती है, अच्छा ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बता दी। मेरे हस्बैंड ने उनको कॉल की और कहा हम आ रहे हैं आपसे बात करने। तो मैडम कहती हैं कि हाँ आ जाए, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। यानी इतने दिन से वो नहीं कह रही थी, जैसे ही हमारी कॉल गई उन्हें भी बात करनी थी। हम जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने छूटते ही बोला ये क्या आदत है उसकी, वो बोलती है मैं अपनी मम्मा को बता दूंगी,